हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपकी शादी किससे होगी और क्या है उनके इनिशियल्स और चार्म्स मैसेज आपके लिए फ्रेंड्स। यस, काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, इनिशियल्स के साथ आ गई आपके लिए। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो फ्रेंड्स, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। ऑल्सो जनरल है फ्रेंड्स, हो सकता है रेजोनेट करे या हो सकता है ना करे, तो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicwenstarot.com। और 2022 की रीडिंग्स आप बाय कर सकते हो वेबसाइट से। और अभी तो मैं फुल्ली बुकड हूँ, बट आप मुझे को मैसेज कर लो, आई विल बुक योर रीडिंग वेरी क्विकली। और अगर आपने पिक अ कार्ड क्या देख ली है 2022 की फ्रेंड्स, लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में है। दिसंबर की पिक अ कार्ड भी हो गई है, लिंक टाइम स्टैम्प्स में है। दिसंबर हॉरोस्कोप्स भी हो गई हैं। क्या आपने देख ली है? लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है फ्रेंड्स। यस, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करते रहो फ्रेंड्स। वी वर्क वेरी वेरी हार्ड, सो प्लीज़ मोटिवेशन मिलता है मुझे भी आपके सपोर्ट से, सब्सक्रिप्शन से। ऑल्सो और कोई अनाउंसमेंट या लव रीडिंग्स अभी चल रही हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप लव रीडिंग कराना चाह रहे हो तो उनके ऊपर देर आर सम ऑफर्स ऑन लव रीडिंग्स, तो येस आप बाय कर सकते हो अपनी अभी। एंड न्यू ईयर ऑफर्स चलने वाले हैं, वो भी चलेंगे, तो आप अभी बाय कर लो। लव रीडिंग्स पे तो अभी भी चल रहे हैं, बाकी और रीडिंग्स पे आएंगे। यू कैन विजिट आवर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स फॉर ऑफर्स। www. द इंस्टाग्राम आई डी इज़ मैजिक वेंस टेरो फ्रेंड्स। आपको मिल जाएगी, टाइम स्टैम्प्स के अंदर सारे लिंक्स हैं। सो आज की तो अनाउंसमेंट इतने ही थे फ्रेंड्स। और सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को फ्रेंड्स। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड ऑप्शन नंबर 2, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, चूज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा। आप चाहो तो दोनों रीडिंग्स, दोनों पाइल्स भी चूज कर सकते हो, आप चाहो तो एक भी चूज कर सकते हो फ्रेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैरिज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रहने वाला है, जिस पर्सन से भी आपकी शादी होगी। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि कंफर्टेबल आपकी लाइफ रहेगी, यू नो वेल्थ, मनी काफ़ी रहेगा, या यू नो सोशल स्टेटस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, स्टेबल है, सिक्योरिटी है। अर्थ पेंटिकल्स जो है वो एक सिक्योरिटी बताते हैं, श्योरिटी बताते हैं। सो काफ़ी श्योर होगा, काफ़ी डीप होगा ये कनेक्शन और मैरिज आप लोगों के लिए, और एक नई शुरुआत लेके आएगी आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव न्यू शुरुआत। सो ये आपके एक्स्ट्रा ओरेकल हैं और एडवाइस हैं, और ये आपके टैरो कार्ड्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स कि आपकी शादी किससे होने वाली है। लेट्स सी दैट। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, करंटली आप लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो प्यार मोहब्बत लव से, रिलेशनशिप से। आप लोग बिल्कुल ऐसा फील नहीं कर रहे हो, आई फील आप लोगों को बिल्कुल आपका विश्वास उठ चुका है शादी से, मोहब्बत से, प्यार से। काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, आप काफ़ी अपसेट भी लग रहे हो। ऐसा लग रहा है आपके हाथ से वो चीज़ चली गई जो आपको बहुत बहुत प्यारी थी। इट इज़ लाइक यू हैव लॉस्ट योर पेंटिकल, तो आप दुखी हो, क्या हो रहा है कि क्यों हमने खो दी हमारी सबसे नायाब चीज़। इट कुड बी फ्रेंड्स, आप लोगों ने हो सकता है कोई पास्ट में लवर खोया हो, या आप जिनसे शादी करना चाह रहे थे वो उनसे आपकी शादी नहीं हो पाई, सो आप इस वजह से दुखी हो, या जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते थे वो रिश्ता नहीं चल पाया, सो यू आर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। ऑल्सो अगर आप प्यार मोहब्बत से डिसअपॉइंटेड नहीं हो तो आप लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो, लाइफ से कि इट टेक्स फॉर एवर, क्यों इतनी डिलेज। हो सकता है आप मैरिज करना चाह रहे हो लेकिन आपकी मैरिज में डिलेज आ रहे हैं, बार बार किसी ना किसी वजह से डिले आ रहे हैं, सो यू आर अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट। सो लेट अस सी कि आपकी शादी एक्चुअल में किससे होने वाली है। सो फर्स्ट थिंग आई एम फीलिंग इज फ्रेंड्स कि आपकी शादी जिससे होगी वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। 10 ऑफ वॉन्स, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड काफ़ी जिम्मेदार इंसान लग रहे हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल और रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वो हैं जो काफ़ी लोगों की जिम्मेदारी उठा के अकेले चल सकते हैं। वर्क है, करियर है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। एंड आई डू फील कि आपको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है, बिकॉज समवेयर यू आर ए लिटिल इमोशनल राइट नाउ फ्रेंड्स। तो आपको ऐसा पार्टनर की ज़रूरत है जो आपके लिए एक सपोर्ट बन सके। मेंटल है, इमोशनल है, या पॉसिबली इवन फाइनेंशियल सपोर्ट आपको ला के दे सके, या आपको एक श्योरिटी रहे कि चलो ठीक है, जैसे आपका बिजनेस है एंड यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, तो यू हैव अ श्योरिटी, अ बैकिंग कि हाँ इनकी अर्निंग तो आती रहेगी, सो यू कैन डू वट एवर यू लाइक विद योर मनी। सो एक श्योरिटी लेके आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। एंड काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप लग रही है। बहुत हार्ड वर्किंग है ये पर्सन। इनफैक्ट काफ़ी फिटनेस वगैरह को लेके भी काफ़ी ईगर लगते हैं ये जो पर्सन आपकी जिनसे शादी होगी। फिटनेस को लेके ईगर है, हैवी लिफ्टिंग जो होता है, वेट लिफ्टिंग, हैवी जिमिंग उनको पसंद हो सकती है, या वो कभी ना कभी करना ज़रूर चाहते हैं कुछ ऐसा काम। लेट्स सी, आई डू फील कि ये पर्सन एस ऑफ कप्स, सो आई डू फील जिस पर्सन से आपकी शादी होगी वो कोई न्यू पर्सन है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से शादी करना चाह रहे हो, लेकिन आपकी शादी किसी और से होगी। लाइक यू हैव अ पर्सन इन योर माइंड, लेकिन जो पर्सन आ रहे हैं वो थोड़े से अलग है। इट्स एग्जैक्टली लाइक डेस्टिनी इज़ परफेक्ट फिट फॉर यू फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1। सो ऐसा है जैसे आप मांग रहे हो कि हमें सितारा ए दे दो और भगवान ने आपको लाके सितारा बी दे दिया है। सो यू आर लाइक, अरे सितारे तो दोनों ही है, लेकिन हमें ए नहीं मिला, हमें बी मिल गया है। सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन। इट्स अ न्यू पर्सन जिनसे आपकी शादी होने वाली है, और ये न्यू कनेक्शन होगा। काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा आपको इस कनेक्शन के लिए। काफ़ी इमोशनल है ये पर्सन जिनसे आपकी शादी होगी। उनकी तरफ से आई फील आप उनकी पहली मोहब्बत हो। आपके पर्सन के लिए आप फर्स्ट लव होगे। आई डोंट थिंक सो उन्होंने इससे पहले किसी और से प्यार किया है, आपसे सबसे पहले किया है, और आप उनके लिए बहुत बहुत एक नायाब चीज़ हो, एक बहुत ही प्यारी, और दे रियली ट्रेजर यू। हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ट्रेजर करेंगे ये पर्सन। आई ऑल्सो फील ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, स्वीट है, केयरिंग है, लविंग है, काफ़ी रोमांटिक भी है, बट एट द सेम टाइम हार्ड वर्किंग बहुत है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है। सो आई डोंट नो उनको टाइम कैसे मिलता है अपने रोमांस को दिखाने का। लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स, एब्सोल्युटली आई डू फील के आपके रिलेशनशिप्स में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी आप दोनों के बीच में, बट एकदम से मुझे लग रहा है आपको ये कंपैटिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। बिकॉज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो क्लासेस है ये मिल रहे हैं, लेकिन जो स्माइल्स हैं दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं स्माइल करते हुए। सो आई थिंक थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एक दूसरे को समझने में, बट वंस यू अंडरस्टैंड ईच अदर, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इनफैक्ट आप जितना एक दूसरे को जानोगे उतना ही आपको ये कनेक्शन अच्छा लगेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। आई डू फील ये एक रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वल्स रहेगी, जैसे आपकी शादी होने वाली है कि आप दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, बराबर हैं इन मेंटल इमोशनल थिंग्स। स्टेट है मेंटल की, इमोशनल की, आप दोनों की सेम है। ऑल्सो आप दोनों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स या फैमिली जो है वो भी बहुत सिमिलर हैं। सो यू कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स या सिमिलर स्टेटस। आई डोंट नो वाई इट कीप्स कमिंग एज स्टेटस, लेकिन ज़रूरी लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। एक मुझे गाना भी याद आ रहा था, आई वॉज गेटिंग अ मैसेज अबाउट अ सॉन्ग यहाँ पे। आई कीप फॉरगेटिंग दैट सॉन्ग, वो कौन सा एग्जैक्टली गाना है। ओके, आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग फ्रॉम आतिफ असलम, पहली नज़र में पहला प्यार हो गया। सो दैट सॉन्ग आई कीप गेटिंग। आई थिंक या तो इस पर्सन को आतिफ असलम पसंद है, उनके सॉन्ग्स पसंद है, या म्यूज़िक पसंद है, या आपको पसंद है, या ये सॉन्ग आपको पसंद है और उनको भी हो सकता है। सो ये काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप रहने वाली है। बट वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू विल नोटिस इज़ के एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरी अदर थिंग इज़ अलाइनिंग इन दिस रिलेशनशिप। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट रहेगी ये पार्टनरशिप आपके लिए। कि आप इसमें कहीं गलती ढूंढना चाहो आपके पार्टनर में तो नहीं मिल पा रही है, आप में वो ढूंढना चाहें तो नहीं मिल पा रही है। फैमिली इज़ परफेक्ट मैच, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मैरिज बिटवीन इक्वल्स, ये बिल्कुल मैरिज बिटवीन इक्वल्स होगी। एंड आई डू फील कि आपके पर्सन तो आपसे पहली दफ़ा में ही मोहब्बत कर बैठेंगे, ये उनके लिए एक लव कनेक्शन होगा। बट आई डोंट नॉट फील के हमारे व्यूअर्स के लिए ये इंस्टेंट लव या इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा, बिकॉज यू आर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड।
आप हताश हो ज़िंदगी से, आप किसी को खो चुके हो, उनका दर्द अभी भी है आपको कि आपने उन्हें खो दिया, बट दिस पर्सन विल लव यू स्ट्रेट अवे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील कि ये पर्सन जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग है, इनको कम सोने की आदत है, या ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बहुत बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत या डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसा जॉब करते हैं जहाँ 9 to 5 नहीं है, सारे दिन सारी रात इनको काम करना पड़ता है, या ऑड आवर्स पे भी जाना पड़ता है, जैसे डॉक्टर्स हैव शिफ्ट्स, businessmen also, business people, business women also travel all, कभी भी ड्यूटी कॉल्स आ जाते हैं, राइट? इवन बिजनेस, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपका बिजनेस पूरे दुनिया में फैला हुआ है, सो दिस पर्सन डजेंट स्लीप वेल। इनको बिल्कुल सोना पसंद नहीं है, कम सोते हैं, ऑल्सो इंसोमेनियक हो सकते हैं, रात को ज़्यादा काम करते हैं, और थोड़े से ये जो है, दिस पर्सन इज़ अ क्लीनलीनेस फ्रीक मुझे लग रहा है, एंड परफेक्शनिस्ट इन सम वे। इस वजह से ये जो है थोड़े से हाइपर टेंशन में रहते हैं, कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट। तो अब जब हर चीज़ परफेक्ट चाहो तो फ्रेंड्स थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो थोड़े से टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज इन्हें परफेक्शन से बेहद प्यार है, क्लीनलीनेस से भी प्यार है। आई ऑल्सो फील इनको रात को बिल्कुल सोना पसंद नहीं है, दे आर अ वर्कोहॉलिक। रात को वर्क करना या रात भर इंटरनेट पे स्क्रोलिंग करना, कुछ नया सीखना, पढ़ना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। 4 of Wands, येस आई डू फील ये जो शादी है आपकी, दिस कुड बी अ मैरिज दैट विल चेंज योर लाइफ फ्रेंड्स। इस पर्सन से शादी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगी, एंड नॉट जस्ट हैप्पीनेस, इट इज़ लाइक आप दोनों के परिवार जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, जैसे फेविकॉल का मजबूत जोड़। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत, आई थिंक आपकी शादी को आपकी फैमिली बहुत इन्जॉय करने वाली है, एंड दिस विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स के आपका वेडिंग डे बहुत स्पेशल होगा, बिकॉज आप लोग, आपकी फैमिली या तो बहुत दिन प्रिपेयर करेगी आपकी शादी के लिए, या बहुत इट इज़ लाइक काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी उस दिन, और काफ़ी पार्टिसिपेशन है सभी लोगों का शादी के अंदर। एवरी वन इज़ इन्जॉइंग, आप लोग भी इन्जॉय कर रहे हो, सो इट इज़ अ वेरी वेरी, ये तो सभी का वेडिंग डे स्पेशल होता है, पर आपका एक्स्ट्रा स्पेशल होगा, बिकॉज फैमिली दोनों तरफ से बेहद खुश है इस शादी से, एंड देर इज़ अ वेरी हैप्पी एनर्जी शादी वाले दिन। एंड आई डू फील के यू गाइज विल डेफिनेटली ग्रो ओल्ड टुगेदर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, और जैसे जैसे वक्त साल बीतेंगे आपको अपनी सिमिलैरिटीज़ और पता चलेंगी, तो यू गाइज आर रियली रियली वेरी वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। द एम्प्रेस, येस, ये पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक लीडर है, अगर ये लड़की हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, फेमिनिन लीडर इन द सेंस, काफ़ी केयरिंग है, लविंग है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज़ में है, इनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आई डू फील शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, अगर वो लड़की हैं, अगर लड़के हैं तो भी वो बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ डेफिनेटली हैं, लेकिन एट द सेम टाइम काइंडनेस भी है, लविंग है, केयरिंग है, सपोर्टिव है, लेकिन फर्मनेस भी है। एंड लुक एट दैट, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डू फील कि आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, या आई डू फील कि आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे अपने वर्क और करियर में, या आपसे शादी के बाद पहुंच जाएंगे वो एक बहुत ही टॉप मोस्ट लेवल पे अपने वर्क और करियर में। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम आईटी, या डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या बिजनेस पर्सन हो सकते हैं जो बिजनेस वगैरह देखते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं, सीईओ वगैरह हो सकते हैं, बट बहुत ही रिच है ये पर्सन। और एंड आई डू फील कि इनके पास काफ़ी पैसा है फ्रेंड्स, फाइनेंशियली वेरी सिक्योर। एंड एस ऑफ वॉन्स, यस आई डू फील जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको इस रिश्ते में जो है आपका प्यार और मोहब्बत बहुत बढ़ेगा, अट्रैक्शन आएगा। इनिशियली तो आप शायद हो सकता है ज़्यादा आप ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहे होगे, मे बी टू मेक योर पेरेंट्स हैप्पी या फैमिली हैप्पी, वॉट एवर, बट जैसे जैसे आप इन्हें जानोगे वैसे वैसे जो आपका अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। आई ऑल्सो फील कि ये मैरिज जो है आप दोनों की लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की तरह आएगी, एक एक्साइटमेंट लेके आएगी जो अभी तक आपको नहीं मिला है। एंड लुक एट दैट, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, द आइडियल कपल, लुक एट दैट।
परफेक्ट फ्रेंड्स, परफेक्ट, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होने वाले हो। एंड लोग काफ़ी तारीफ करेंगे आप दोनों के जोड़े की कि सी दिस इज़ लाइक परफेक्ट मैरिज, यू नो, परफेक्ट आप दोनों। गॉड ब्लेस, यू नो, गॉड ब्लेस, बिकॉज यू गाइज आर जस्ट परफेक्ट फॉर ईच अदर। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। काफ़ी पैशनेट हैं वो, एक बार जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो गिव अप नहीं करते हैं, फिर पूरा करके ही छोड़ते हैं। एक उनकी खराबी है कि वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, यू नो, समटाइम्स, या ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, यू नो, जैसे किसी चीज़ को प्रिपेयर करना है तो बहुत ज़्यादा लोड ले लेंगे। परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, टाइम पे चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को लेके थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं आपके पर्सन। बट वन थिंग आई एम गेटिंग इज फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल है कि आपको चॉइस मिल सकती है लव पार्टनर्स के बीच या मैरिज पार्टनर्स के बीच। ऐसा हो सकता है कि आपको या तो 2 प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, उनमें से आप एक चूज़ करोगे, या आप पहले किसी को पसंद करते थे, उनसे बाय चांस आपकी शादी नहीं हो रही है और कोई न्यू आ रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी। सो देयर इज़ अ चॉइस आपके लिए इन लाइफ पार्टनर्स। आपको 2 लोगों में से एक को चुनना पड़ेगा। एंड जो बिल्कुल आपके तरह परफेक्ट हैं आपकी लाइफ, नॉट जस्ट आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी फैमिली से भी कंपैटिबल हैं, वो पर्सन से आपकी शादी होगी फ्रेंड्स। एंड आई डू फील कि आपकी फैमिली जो है काफ़ी एक दूसरे को अप्रिशिएट करेगी। हो सकता है ये आपके फैमिली फ्रेंड ही हो, ये भी हो पॉसिबल है। स्टॉक नंबर 70, न्यू बिगिनिंग, येस, ये मैरिज आपके लिए एक न्यू शुरुआत लेके आएगी। ऑल्सो काफ़ी फर्टाइल होगा आपका कनेक्शन, बच्चे जल्दी हो सकते हैं, या बहुत ही आप दोनों लीडर्स हैं तो आपके बच्चे भी बहुत गिफ्टेड और टैलेंटेड होंगे। बर्ड्स नंबर 12, कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे रहेंगे इस रिलेशनशिप में। आई डू फील कि आप दोनों बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, हॉबीज़ सिमिलर होना, सो यू आर वेरी सिमिलर। बट एट द सेम टाइम आप दोनों इंडिपेंडेंट भी हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को डिपेंडेंट हो कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी कम टाइम स्पेंड करोगे और आप दोनों अलग भी बहुत खुश रहते हो। सो यू आर वेरी बैलेंस्ड फ्रेंड्स, बहुत बहुत सिक्योर पार्टनरशिप है ये। चॉइसेस, यस, आई डू फील कि आप दोनों को ही मैरिज प्रपोजल्स की कोई कमी नहीं होने वाली, आप लोगों को दोनों की ही लाइफ में चॉइसेस रहेगी। बट ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, उनका पहला प्यार तो आप हो। नंबर 22 भी आया है, 222 इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आपको इस पर्सन की लाइफ में आने से पहले 222 बहुत बार दिखे। तो आप इस मैरिज के बाद कैसा फील करोगे फ्रेंड्स, लेट्स सी दैट। एम्पैथी, वाओ, दैट्स सो ब्यूटिफुल। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, या आई डू फील ये मैरिज आपको जो है और ज़्यादा कंपैशनेट बना देगी, और ज़्यादा लविंग और केयरिंग बना देगी, बिकॉज यू नो आप दोनों एक दूसरे की बेस्ट क्वालिटीज़ लेके आते हो। यू नो आप दोनों यू नो एक दूसरे का जो बेस्ट है वो आप यू नो एक होता है कि कई पार्टनर्स के साथ हमारी वीकनेसेस नज़र आती हैं सो दैट वी कैन वर्क ऑन देम, और एक पार्टनर्स होते हैं जो हम जब उनके साथ खड़े होते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, कंपैशन मिलता है इस पर्सन, और यू नो you will become kind after this, you know, you will become very kind also, you will feel very grateful कि आपकी इस पर्सन से शादी हुई, बिकॉज एवरीथिंग विल बी सो स्वीट इन दिस मैरिज, सो परफेक्ट, एंड नॉट जस्ट परफेक्ट, इट्स लाइक लड़ाई झगड़े ड्रामा ये सब नहीं है ये शादी में, यू नो, इट्स वेरी पीसफुल, देर इज़ लव, देर इज़ पीस, देर इज़ हैप्पीनेस। एंड आई नो आप लोगों को लग सकता है कि ये तो बहुत ही आसान हो गया है, तो ड्रीम कम ट्रू हो गया है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ही लीडर्स हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आप दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हो। कई बार आपको लग सकता है कि अरे ये पर्सन बिल्कुल मेरे जैसे हैं, सो दैट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशंस, बट यू विल बिकम ईजी विद ईच अदर, यू विल बिकम काइंड विद ईच अदर। वरी, या आई डू फील आपके डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनको ज़्यादा चिंता करने की आदत है। अगर ये मदर और फादर भी बनते हैं तो ये बहुत ही जो प्रोटेक्टिव नहीं होते, ओवर प्रोटेक्टिव मदर फादर वो बन सकते हैं, बिकॉज इनको चिंता करने की थोड़ी सी आदत है, स्पेशली आपकी जिससे शादी होगी। तो ये भी एक तरह का नेगेटिव है। ग्रोथ, यस, आई डू फील आपके इस मैरिज में बहुत पोटेंशियल है टू ग्रो फर्दर। आई डू फील आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ग्रो करेंगे, आपके बिजनेसेस हैं, करियर्स हैं, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ग्रो करेगी। मनी का भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा इस शादी के बाद, इन द सेंस मिलेगा, इन द सेंस कि जो आप कमा रहे हो वो भी, नो, सम मैरिजेस आर लकी,
they double your money, they double your income, or they change your luck in some way, you know, they change your luck because आप वो person और आप साथ मिले, आपका luck अच्छा हो गया. So बहुत growth रहेगा इस partnership में. So let us see कि how your married life will be. एट ऑफ वंस, डेडिकेटेड एफर्ट्स. तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी एफर्ट लगाते रहोगे एंड आई फील आप दोनों कभी भी एक दूसरे को ग्रांटेड नहीं लोगे इस रिलेशनशिप में. यू विल ऑलवेज बी वर्किंग फॉर ईच अदर, यू नो, हमेशा कुछ एक्शन लेते रहना, पैशनेट रहना और डिवोटेड रहना. आप दोनों काफ़ी डिवोटेड रहोगे इस मैरिज के अंदर एक दूसरे के लिए. एंड आई डू फील कि आपका घर बहुत खूबसूरत होगा विद पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग. और हो सकता है कोई आपको स्पेशल गिफ्ट मिले आपके पर्सन की तरफ से, घर है या कोई स्पेशल पेंटिंग है या डेकोर है आपके घर के लिए जो वो गिफ्ट करेंगे स्पेशली आपके लिए. सो एडवाइस देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपको क्या एडवाइस है अभी. अ न्यू डॉन, द वर्स्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस आर ऑन द होराइजन. दिस इज़ ब्यूटिफुल. सो डेफिनेटली एक न्यू डॉन आपके लिए आने वाला है फ्रेंड्स. अगर आप हताश हो, निराश हो, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए. जो बीत गया वो बीत गया, पर अच्छी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं. सो लेट्स सी सम एक्स्ट्रा कार्ड्स. ओके, ये कार्ड आना चाह रहे हैं, लेट्स टेक दैम. फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स. बुके, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये पर्सन आपको काफ़ी बुकेज, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स देना पसंद करेंगे. आपको काफ़ी ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते रहेंगे हमेशा ही, हैप्पी सरप्राइजेज, लाइक चलो हॉलीडे पे चलते हैं, गिफ्ट्स हैं. बहुत ही थॉटफुल पर्सन है ये. डॉग, फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. आई डू फील हो सकता है ये पर्सन जो है, सॉरी फ्रेंड्स, हो सकता है ये पर्सन जो है आपके डिस्टेंट फ्रेंड हो, या एज अ कलीग आपको जानते हो, या फैमिली फ्रेंड हो आपके. अ पर्सन विद डार्क कलर्ड हेयर इज इम्पॉर्टेंट, अ वुमन पॉसिबली. हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली. हो सकता है आप इस पर्सन से जब मिलो जब आप वेकेशन पे हो. क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. या आई डू फील कि ये पर्सन जो है ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं है. दे आर वेरी श्योर, दे प्लान एवरीथिंग. अगस्त बॉर्न हो सकते हैं या आप लोग अगस्त में मिलोगे. फेब्रुअरी में मिल सकते हैं, फेब्रुअरी आने वाला है फ्रेंड्स, सो कंग्रेचुलेशंस. अप्रैल हो सकता है आप अप्रैल में मिलोगे. बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल. सो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत पैसा होगा, सक्सेस होगा, इनहेरिटेंसेस, प्रॉपर्टी बहुत होगी. न्यूज़ इज़ कमिंग ऑन इट्स वे टू यू. सो न्यूज़ आने वाली है आपके लिए जल्दी. बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स एंड मैरिड. बहुत ज़्यादा ये मैरिज आपको रिकग्निशन दिलाएगी. अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स. अगस्त, फेब्रुअरी, अप्रैल, अक्टूबर. चेयर, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ. सो आई डू फील कि कोई दो चॉइसेस हैं आपके पास, उनमें से आप एक आपके साथ एक जाएंगे और दूसरे आएंगे. जून भी इंपॉर्टेंट है. वाह, आपके बहुत सारे मंथ कार्ड्स आए हैं. अगस्त है, फेब्रुअरी है, अप्रैल है, अक्टूबर है, जून है. पे अटेंशन टू योर वर्क. सो ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है. डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पीस, पावरफुल फ्रेंड. सो आई डू फील फ्रेंड की काफ़ी एनर्जी आ रही है. तो हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड हो या बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं इवन आफ्टर मैरिज. यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स. डेफिनेटली आपकी करंट एनर्जी यही है कि आपकी लाइफ में से कुछ खुशियाँ कुछ कमी है. हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम. आई डू फील कि ये ऑब्स्टिकल के बारे में नहीं है. ये पर्सन जहाँ रहते हैं वहाँ हिल्स है पास में, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ हिल्स हैं, या आप दोनों हो सकता है इन द फ्यूचर जाके माउंटेन्स या हिल्स या बीचेस ऐसी जगहों पे रहेंगे. सो नाइस एनर्जी. चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं. फाइल नंबर 1, मैरिज. ओ वाह, ये तो टावर बन गया फ्रेंड्स, ये देखिए. कैन यू सी? ओ वाह, फेल, टावर गिर गया. ऑल राइट. राव. सो द पर्सन का नाम या सरनेम राव हो सकता है. बुआ. मे बी यू विल मीट दिस पर्सन, यू माइट मीट दिस पर्सन थ्रू एन आंट और अ फैमिली मेम्बर.
or like they are a family friend or like a distant cousin of yours, बुआ, बरार हो सकता है इनका नाम, ब्रॉन, ब्रॉना, रानो हो सकता है इनका नाम, बैनी, बनी हो सकता है, बनी, एना हो सकता है, एम भी है, आई भी है, ई भी है, एम एंड पी भी है, सो डबल एम है यहाँ पे. सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ नेम फ्रॉम एम. कोई मुझे अब फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है. मानो, माना हो सकता है इस पर्सन का नाम, माना, मनु हो सकता है, मनु, ये देखिए मनु. एंड रानो हो सकता है, ये रहा रानो, मनु, और ई भी है तो बेमी हो सकता है, पेमी हो सकता है. सो दीज आर द इनिशियल्स जो आपके पर्सन के नाम में होंगे जिनसे आपकी शादी होगी. RANOMANUBEMIP. सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस टिक्सी सेइंग बाय बाय. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू चूज ऑप्शन नंबर 2, लेट अस सी आपकी शादी किससे होने वाली है. अगर आपने ऑप्शन नंबर ये बहुत ही खूबसूरत सा एस ऑफ स्वॉर्ड्स चुना है, आई डू फील ये बहुत ही ब्रेक थ्रू वाला कनेक्शन होने वाला है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर और एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाली है आपकी शादी आप लोगों के लिए. ऑल्सो इट इज़ लाइक अ विक्ट्री फॉर यू फ्रेंड्स. इट इज़ कि ये शादी एक विक्ट्री है आपके लिए. आई डोंट नो व्हाई, वो हम देखेंगे कार्ड्स में, बट ये विक्ट्री की तरह लग रही है कि हाँ जी हमने जंग जीत ली. ये देखिए जो क्राउन है, इट फील्स के ये कोई विक्ट्री है आपके लिए. एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये है आपके अदर ओरेकल कार्ड्स और एडवाइस और इनिशियल्स भी देखेंगे थोड़ी देर में. पहले हम ये है आपके टैरो. पहले टैरो कार्ड से शुरू करते हैं. सो क्या हो रहा है आपकी करंट लाइफ में. ओके, टावर सिचुएशन. सो आई फील डेफिनेटली फ्रेंड्स आप लोग किसी गहरे दुख सदमे से या बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हो फ्रेंड्स, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो. आई डू फील कि किसी ने आपका विश्वास बहुत बुरी तरह तोड़ा है. हो सकता है आपकी शादी टूटी हो या आपका कोई बहुत ही गहरा रिश्ता टूटा है, किसी ने आपको धोखा दिया है. सो हो सकता है अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में तो कोई वर्क सिचुएशन में आपको ऐसा धोखा मिल रहा है. आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या हो रहा है, समझ के बाहर है. अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं या आ चुके हैं आपकी लाइफ में, हो चुके हैं. इस वजह से आप काफ़ी परेशान हो फ्रेंड्स. आई डू फील एन एंगर विद इन यू. जैसे आप किसी चीज़ को लेके बेहद गुस्सा हो कि अरे उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया या लाइफ ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया. समवेयर यू आर एक्सट्रीमली एंग्री और आपका गुस्सा जायज़ लग रहा है फ्रेंड्स. ऐसा नहीं है कि आपका गुस्सा गलत है. जैसे आपने जैसे आपने शादी की थी बट इट डिडंट वर्क आउट और गलती आपकी नहीं थी, सामने वाले की गलती की वजह से आपकी शादी टूट गई. सो यू आर अपसेट. या आपका रिश्ता बहुत गहरा था लेकिन उनकी गलती से या उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया एंड यू आर वेरी अपसेट, वेरी एंग्री. वाओ, ओ गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है फ्रेंड्स ये. समवेयर अब आपको जो है शादी के वर्ड से नफरत हो चुकी है या एक तरीके से यू फील एन इरिटेशन फ्रेंड्स. एक अजीब तरह का इरिटेशन और गुस्सा है आपके प्रति, आपके अंदर शादी विवाह या मोहब्बत को लेके. बिकॉज समवन या आप किस अभी गुस्से में हो फ्रेंड्स. आई डोंट नो हु हैज़ मेड यू एंग्री. किसी में तो गुस्सा आ रहा है फ्रेंड्स आपको राइट नाउ. मुझे ज़रूर बताइएगा आज क्या गुस्सा आया आपको किसी पे क्योंकि ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि सिर्फ शादी को या प्यार मोहब्बत को लेके नहीं, आप और चीज़ों पे भी थोड़े से गुस्सा हो, हताश हो, निराश हो कि अरे हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है. ऑल राइट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू फ्रेंड्स. आई नो वेयर यू आर. यहाँ पे आपको क्या लग रहा है मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ. सो आपकी शादी किससे होने वाली है, लेट्स सी दैट.
ऑलराइट, सो पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि आपकी शादी जिससे होगी वो पेज ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग पर्सन लग रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट लग रहे हैं ये पर्सन। ऑल्सो समवन हु लाइक्स टू एक्सप्लोर लाइफ, ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना इनको पसंद है। एक और चीज़ लग रही है कि हो सकता है आपका और आपके इस पर्सन के बीच में एज गैप है, या एज गैप नहीं भी है तो यू गाइज आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप एक बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो, ये पर्सन आपसे अलग सोचते हैं। यू लाइक अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। आई डू फील ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड लग रहे हैं लेकिन शांत स्वभाव के हैं, ज़्यादा लाउड नहीं हैं। घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, अलग अलग सिटीज़ में जाना, एक्सप्लोर करना। इनको ओशंस और बीचेस बहुत पसंद है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है ओशंस और बीचेस को लेके। आई ऑल्सो फील के ये हमेशा ट्रैवल के लिए फॉन्ड रहते हैं, दे लव ट्रैवलिंग। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ बैग के साथ दिख रहे हैं कि चलो माता ने बुलाया, चलो बुलावा आया। लाइक दे आर ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल। इनको मज़ा आता है घूमने में, फिरने में, एंड एक्साइटमेंट है। एंड व्हाट एल्स, चलिए देखते हैं द हर्मिट। यस, आई डू फील कि ऑल्दो ये पर्सन एक्सट्रोवर्टेड है बट एट द सेम टाइम बहुत समझदार हैं, ओल्ड सोल हैं, काफ़ी समझदार हैं। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं, या ये दोनों कस्प भी हो सकता है। जैसे सन साइन, मून साइन जो हैं वो फायर और अर्थ में से हों। तो एक तरह से ये बहुत एक्साइटिंग भी रहते हैं और बहुत शांत स्वभाव के भी हैं। काफ़ी समझदार है, वेरी वेरी वाइज। अगर छोटे भी हैं अपनी एज में तो भी इनके पास समझदारी 10 गुना ज़्यादा है। ऑल्सो इस पर्सन को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, नई नई चीज़ें, फूड है, खाना है, नई कोई हॉबी एक्सप्लोर करना है। जैसे नए कोई भी चीज़ देखी इन्होंने तो उसको चीज़ को, जैसे कोई गैजेट आया तो उसको ख़रीदना है, देखना है कि सीखना है कैसे चलता है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। कोई नया कोर्स मिल गया, स्टडी करेंगे उसको पूरा। इनको हर चीज़ का ज्ञान है, मल्टी टैलेंटेड लग रहे हैं पर्सन, काफ़ी नॉलेजेबल भी लग रहे हैं, हर चीज़ का इनको ज्ञान लग रहा है। आई ऑल्सो फील के द मून, अगर ये पर्सन लड़की भी हैं तो काफ़ी कोमल इनका हृदय है, वेरी काइंड हार्टेड। अगर लड़की हैं तो स्पेशली दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उनमें एक अजीब सा चार्म है फ्रेंड्स, बहुत मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग। और इवन अगर आपको ऐसा नहीं लगे कि कन्वेंशनली गुड लुकिंग या कन्वेंशनल शार्प फीचर्स हैं, तो भी ये पर्सन बेहद अट्रैक्टिव हैं फ्रेंड्स। एंड स्पेशली अगर ये लड़की है तो यू विल फील के एक अलग सा ग्लो है, एक अलग सी इनमें ग्लो है, जैसे चांद सी खूबसूरत हसी। एक गाना भी है, चांद सी हसीना होगी, विच सॉन्ग इज़ इट, काफ़ी पुराना गाना है। आई डोंट नो इफ इट्स अ ब्लैक एंड वाइट मूवी सॉन्ग। मैंने कब सोचा था चांद सी हसीना होगी, आई डोंट नो विच सॉन्ग इट इज़। आई ट्राई टू पोस्ट द करेक्ट लिंक ऑफ द सॉन्ग इन द कमेंट्स, बट चांसी महबूबा होगी, ऐसा कुछ करके है। सो डेफिनेटली ये वही हैं, चांसी महबूबा। एंड इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। सो इनसे सही गलत के मामले में आप लड़ नहीं पाओगे, ना जज कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव हैं। ये पर्सन अपने इंट्यूशन से काफ़ी काम लेते हैं। ऑल्सो क्रिएटिव बहुत है आपके पर्सन। सो इनकी क्रिएटिविटी बहुत हाई है। ये हो सकता है इनका जो करियर है वो भी क्रिएटिव हो, डांसर, म्यूजिशियन, एक्टर, पेंटर, या अगर नहीं भी है तो भी ये इट इज़ लाइक मल्टीटास्किंग। 2 जॉब्स हो सकते हैं, एक म्यूजिशियन का, पेंटर का, ऐसे जो हॉबी है उससे भी अर्न कर सकते हैं, बिकॉज एक्सट्रीमली गिफ्टेड ये है ये पर्सन। क्रिएटिविटी बहुत बहुत अच्छी है इस पर्सन की। आई ऑल्सो फील के थोड़े से मिस्टीरियस हैं, इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड दैम फॉर हमारे व्यूवर्स के लिए, बिकॉज एट द सेम टाइम ये अगर आप इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे तो काफ़ी एक्टिव हैं, या काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड लगते हैं, बट आप अगर इमोशनली देखोगे तो काफ़ी इंट्रोवर्टेड हैं, इंट्यूटिव हैं, सॉफ्ट हैं, रोमांटिक हैं। तो इस पर्सन की 2 साइड्स हैं, एक वर्ल्ड को दिखाते हैं, एक जो अपने लवर के लिए इन्होंने रखी है, या वाइफ, हस्बैंड वाइफ के लिए। सो दे आर टू डबल फेसेड, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, कि
अलग अलग है, बाहर के लिए अलग है, घर वालों के लिए अलग तरह से रहते हैं. सो वेरी नाइस एनर्जी. एंड द किंग ऑफ वॉन्स, सो डेफिनेटली एरीज लियो सैज हो सकते हैं आपके पर्सन. एंड आई डू फील ये बहुत पैशनेट है, सुपर पैशनेट पर्सन है. आई ऑल्सो फील कि ये इनोवेशन में बहुत विश्वास करते हैं, हमेशा नई गाड़ी या कुछ ऐसे खरीदते रहना, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना. अगर हम वर्क की बात करें तो ये पर्सन क्रिएटिव तो मुझे लग ही रहा है, जैसे क्रिएटिव फील्ड के हो सकते हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग, फिल्म डायरेक्शन, पेंटिंग, या कुछ ऐसा क्रिएटिव जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनर्स हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, फैशन डिज़ाइनर्स, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, एनिमेशन, उन सब में हो सकते हैं. अगर नहीं तो ये मार्केटिंग में हो सकते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छी है इस पर्सन की. कॉमर्स से हो सकते हैं ये पर्सन. आई डू फील कॉमर्स फील्ड से भी लग रहे हैं मुझे ये कि कॉमर्स से हैं, MBA वगैरह करे हुए हो सकते हैं. आई डू फील कि ये पर्सन को मनी से भी काफ़ी इंटरेस्ट है, जो जैसे जो नई करेंसीज आ रही हैं, क्रिप्टो है या जो भी है, इनको उस चीज़ में भी बहुत इंटरेस्ट है कि हम ये भी ट्राई करें, वो भी नॉलेज सब चीज़ की रखते हैं, ट्राई सब चीज़ एक बार करके देख चुके हैं. सो वेरी एक्साइटिंग पर्सन एंड एक्सट्रीमली गुड लुकिंग ऑल्सो. द 7 ऑफ वॉन्स, वाओ. एक चीज़ यहाँ मुझे लग रही है फ्रेंड्स, आप लोगों की शादी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शादी या तो डिले है आपकी शादी में, जैसे बहुत एज गैप या बहुत टाइम के बाद आपकी शादी हो रही है. सो यू हैव ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन योर मैरिज. हो सकता है फ्रेंड्स जैसे आपने, आपको कोई मिला ही नहीं, व्हेन यू आर यंग, आपको कोई मिला ही नहीं शादी के लिए, या आपको लगा कि आपकी लाइफ में और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो आप कर ही नहीं पाए शादी. सो आई डू फील हो सकता है आपकी लेट मैरिज है, या आपकी मैरिज में होने से पहले प्रॉब्लम्स आएंगी या डिलेज, ब्लॉक्स आएंगे, बट अल्टीमेटली आपकी शादी हो जाएगी. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट मैसेज जो यहाँ आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी अभी डिलेज चल रही हैं शादी को लेके, सो डोंट वरी, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड. ऑल्सो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए. येस, आपको फाइट करना पड़ेगा इस पर्सन को ढूंढने या मिलने या इनसे शादी करने में, येस, बिकॉज दैट इज़ हाउ दिस इज़ लुकिंग लाइक. बट आप विन करोगे, ये विक्ट्री है आपके लिए. और देखो मैंने कहा भी था आपसे कि विक्ट्री, कुछ विक्ट्री है इसमें आपके लिए इस मैरिज के अंदर. सो डेफिनेटली पहले तो टाइम की, कि आपको बहुत सालों बाद कोई पर्सन मिला जिनसे परफेक्ट है आपके लिए, जिनसे आपकी शादी होगी. तो काफ़ी टाइम लगा इस पर्सन से मिलने में आपको. सेकेंड, जब मे बी यू मैरिड लेट, आपकी मैरिज लेट हो सकती है, बिकॉज ये डिले का टाइम डिले का कार्ड भी है. ऑल्सो हो सकता है आप इस पर्सन से मिल चुके हो ऑलरेडी एज अ मैरिज प्रपोजल या एज अ लवर, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा बीच में, तो आप लोग शादी कर नहीं पाए. जैसे उनकी लाइफ में कुछ हो गया, आपकी लाइफ में कुछ, या फिर वर्ल्ड सिचुएशन आ गई, तो कुछ अड़चने तो आएंगी. हो सकता है इनका नाम अर्चना हो, प्रॉबेबली, आई डू फील दैट. ए से नाम बार बार आ रहा है, या आप लोगों का हो सकता है नाम. सो या एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि ये पर्सन गिव अप बिल्कुल नहीं करते हैं. दे आर एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड दे बिलीव इन फाइटिंग एंड दे बिलीव इन विनिंग. सो यस, इनको कंपटीशन पसंद है, इनको थोड़ा सा फाइट करना भी पसंद है, इन द सेंस कि टॉप पे आना, हमेशा गिव अप नहीं करो और मेहनत करते रहो, हार्ड एफर्ट लगाते रहो. सो येस, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आई डू फील के फ्रेंड्स एक चीज़ है कि ये पर्सन जो है, इनका एक नेचर है जो आपको परेशान कर सकता है, और वो ये है कि ये अपनी परेशानियां बांटते नहीं हैं किसी से. जो गम है वो अपने पास रखते हैं, खुशियां सबको देते हैं. सो यू विल फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दैट नेचर, कि अगर ऑफिस में कोई वरी है तो ये आपसे बताएंगे नहीं कि अरे आपको घर में परेशान करके क्या फ़ायदा. तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे मन में बातें दबा के रख लेते हैं, क्योंकि बहुत समझदार हैं. बहुत ज़्यादा है कि होता है कि अरे हम क्यों किसी, और काइंडनेस है, इनको लगता है कि अरे आप, जैसे आपको बताने आ रहे थे इनका दिन ख़राब गया, फिर इन्होंने आपको देखा, आपका भी दिन थोड़ा मुश्किल रहा है, तो फिर ये नहीं बताएंगे आपको कि इनका दिन ख़राब था, बिकॉज दे आर एम्पैथेटिक, इंट्यूटिव. तो आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि अपनी परेशानियां आपसे शेयर नहीं करते हैं, आपको उसमें कुछ करने नहीं देते हैं, स्पेशली अगर आपकी इनकी फैमिली से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उसको खुद ही हैंडल करना प्रेफर करेंगे अपने लेवल पे, बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो. सो स्पेशली अगर ये लड़की है तो ये शायद कोई फाइनेंशियल हेल्प आपसे ले ना, या एडवाइस भी ना लें, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू डू इट हर सेल्फ.
इंडिपेंडेंट हैं काफ़ी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी वियर्ड लग सकती है कि ऐसा क्यों है, वाई शी इज़ नॉट टेलिंग मी या वाई इज़ ही नॉट टेलिंग मी। बट हाँ, ये अपनी तकलीफ़ें शेयर करते नहीं हैं आसानी से। द वर्ल्ड, आप दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, अलग अलग रीजन से हैं, वर्ल्ड के अलग अलग टाइम जोन से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिटीज़ से हो सकते हैं, रिलीजन कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है। आई ऑल्सो फील हो सकता है कि ये पर्सन आप ही की कंट्री से हो लेकिन कहीं बाहर पढ़ने या जॉब के लिए गए हों जब आप मिले, या हो सकता है आप लोग मिले ही बाहर हों लेकिन बाद में आपकी शादी किसी और जगह जाके होती है, किसी और सिटी और कंट्री में। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। द 10 of Cups, येस आई डू फील कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको आपकी शादी में, थोड़े से रुकावटें और ब्लॉक्स और डिलेज आएंगे, लेकिन आफ्टर दैट इट वुड बी अ परफेक्ट हारमोनियस मैरिज। आप दोनों बेहद खुश रहेंगे। आप दोनों इनफैक्ट इट वुड बी लाइक, आप दोनों बहुत खुशियाँ देखोगे आने वाली जनरेशन्स की। मे बी लाइक आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स तक बनोगे और यू विल सी अपने पोता पोती एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ जनरेशन्स टुगेदर, अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द वर्ल्ड टुगेदर, साथ साथ। सो इट विल बी अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैरिज। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों जो है बेहद खुश रहोगे फ्रेंड्स, बिकॉज आप दोनों काफ़ी अपोजिट हो बट यू आर वेरी कंपैटिबल, और जो आपके एज गैप है या जो डिलेज हैं उन सब ने आपका पेशेंस और विश्वास काफ़ी बढ़ा दिया होगा बाय द टाइम यू गेट मैरिड। सो येस, आप दोनों बहुत, आप देख रहे हो एक दूसरे के लिए, यू आर वेरी सपोर्टिव, वेरी प्रोटेक्टिव। एंड द 6 of Cups, तो आपकी शादी जिससे होगी वो आपके सोलमेट है। येस, आप दोनों में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों वापस मिले हैं और प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा रहेगा इस कनेक्शन में, इस शादी में। आई डू फील कि आपका वेडिंग डे जो है बहुत खूबसूरत होगा, वहाँ फ्लावर्स के बहुत सुंदर डेकोरेशंस होंगे। सॉरी, एंड आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आप लोग किसी रिजॉर्ट वगैरह पे शादी रखो, या कोई पैलेस में या कोई बहुत ही सुंदर सी जगह पे शादी होगी आपकी। वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डे। आपने हो सकता है कुछ पिंक पहना हो, उन्होंने कुछ ब्लू पहना हो, या ग्रे, नॉट ग्रे बट लाइक समथिंग इन क्रीम्स और ब्लूज, टर्कोइज या क्रीम शेड में कुछ है उन्होंने जो पहना है। आई डू फील आप दोनों आंखों ही आंखों में बातें करते हो, कि आंखों ही आंखों में इकरार हो गया बैठे बैठे दिल का। आई डोंट नो व्हाट्स दैट सॉन्ग बट आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग। सो या काफ़ी रोमांटिक होने वाली है आपकी शादी फ्रेंड्स, स्पेशली द वेडिंग डे। आई डू फील आपके पर्सन आपके लिए या तो कोई गाना गाने वाले हैं वेडिंग डे के ऊपर, या या कोई आप लोग स्पेशल कपल डांस करोगे, तो इट विल बी परफेक्ट फ्रेंड्स। यू आर डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता आप अपने वेडिंग डे पे किसी और को देखने वाले हो, क्योंकि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखने वाले हो और ब्लश करने वाले हो। बाय गॉड, ब्यूटीफुल 9 of Cups। यस फ्रेंड्स, ये मैरिज आप लोगों के लिए बेहद अच्छी रहेगी। आप लोग बहुत खुश रहोगे, बहुत बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट हैज़ कम आफ्टर अ लॉट ऑफ वेट। बहुत इंतज़ार और सब्र के बाद ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आई हैं। इट्स लाइक नूरे खुदा, ये इट्स लाइक अ नूर जो आपकी ज़िंदगी से गायब ही हो गया था, एंड इट्स फाइनली कम बैक। ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी से ऐसे जैसे दूर ही भागती थी और फिर आपकी शादी हुई, एंड देन इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो परफेक्ट एंड यू आर सो हैप्पी। आप लोग बेहद खुश रहने वाले हो फ्रेंड्स, एंड आई डू फील कि आप लोग जो है सेलिब्रेशंस बहुत रखोगे अपने घर पे भी, होस्टिंग पार्टीज़ एक साथ, आफ्टर मैरिज काफ़ी, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ हैं, सभी कुछ आप बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप दोनों ही लार्ज फैमिलीज से आते हो, जॉइंट फैमिलीज़ जिसको बोलते हैं हम, या आपके पर्सन जॉइंट फैमिली से आते हैं, तो बच्चे बहुत हैं या सेम एज के कजिन्स बहुत हैं। सो इट विल बी अ वेरी फन लविंग फैमिली जिससे आपकी शादी होगी। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील कि आपके पर्सन जो है काफ़ी रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसा है, एंड कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था। या आपको एक चीज़ की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है इस पर्सन से फ्रेंड्स, और वो है ये कि ये ना थोड़ा सा टाइम लगाते हैं सोचने में, डिसीजन देने में, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि वाई इज़ दिस पर्सन टेकिंग सच अ लॉट ऑफ टाइम। आपको हमेशा इनसे एक ही शिकायत रहेगी, ओफ वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। बट या स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी दे टेक वेरी वेरी प्रिकॉशंस, बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं मनी को लेके। मनी बहुत है,
बट उसको यूज़ करने का तरीका भी स्मार्ट है इनका। ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, ज़्यादा सेव करो, इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो। जैसे मैंने बोला क्रिप्टो में भी इनका शौक है, तो आप समझ सकते हो पैसे को लेके काफ़ी सीरियस है एंड डजेंट लाइक टू वेस्ट मनी। नॉट अ माइजर बट वेस्ट इन्हें पसंद नहीं है, यू नो। स्टार नंबर 16, या आई डू फील कि हो सकता है आप दोनों काफ़ी पॉपुलर हो, या आप दोनों शादी के बाद यू नो द आइडियल कपल हो गए, काफ़ी पॉपुलर हो गए जहाँ आप रहते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में। और स्टार्स इज़ ऑल्सो अ ड्रीम कम ट्रू, ये शादी आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू होगा। हाउस नंबर 4, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों नेबर्स रहे हो कभी, या बचपन में आप लोग चाइल्डहुड में साथ पढ़े थे, सेम सिटी से सेम कॉलेजेस से थे, हो सकता है वहाँ नहीं मिले हो कभी, बट देन इवेंचुअली यू गेट मैरिड। द रिंग नंबर 25, या आई डू फील फ्रेंड्स कि अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई नहीं है, आपकी शादी किससे होगी, क्या है, बिल्कुल ख़राब वक्त चल रहा है, प्लीज़ कीप योर फेथ, मैरिज इज़ इन योर कार्ड्स। चलिए देखते हैं आपको इस शादी के बाद कैसा लगेगा मैरिड होके। चेंज, या आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। सो या आपको लगेगा आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है, हैप्पी हो गई है, लवली हो गई है, और यू नो स्वीट हो गई है आपकी ज़िंदगी। फ्रीडम, या आपको डेफिनेटली बहुत सारी टेंशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा मिल जाएगा। दैट फाइनली यू आर हैप्पी, यू कैन जस्ट सेलिब्रेट लाइफ। आई थिंक ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गए हो, यू नो, कि लोगों के तानों से। तो ये जो मैरिज है आपको उनसे रिलीफ देगी। ये जो सारे लोग आपको कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वाई यू आर सिंगल, वाई यू हैव टेकन, आपकी शादी क्यों टूट गई, इतना टाइम क्यों लग गया, वॉट एवर, जो भी कुछ आपने सुना सहा है उससे आपको फ्रीडम मिल जाएगी। एंड प्राइड, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फ्रेंड्स, कि आपने क्या कर दिखाया है ना, आपको बेहद खुशी होगी इस शादी में। यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ऑल्सो ये पर्सन आपको लेके बहुत प्राउड फील करेंगे। सो लेट अस सी कि हाउ विल योर मैरिड लाइफ विल बी। सी कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, परफेक्ट। आई डू फील आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होगे, और जैसे जैसे आप दोनों का टाइम साथ बीतेगा ये पर्सन और ओपन होते जाएंगे, बहुत क्लोज होते जाएंगे। यू विल फाइंड कि ये पर्सन एक्सट्रीमली केयरिंग है एंड अ वेरी गुड पेरेंट, बहुत अच्छे पेरेंट बनेंगे। मदर है, फादर है, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इनफैक्ट आई थिंक आफ्टर हैविंग अ बेबी आपको इनसे और प्यार हो जाएगा, और भी ज़्यादा। एंड मे बी आफ्टर हैविंग अ डॉग, हो सकता है आप लोग बच्चे ना करो, कुछ डॉग्स वगैरह, कैट्स वगैरह के पेरेंट्स बनो पहले, तो भी ये बहुत प्रोटेक्टिव होंगे उनको लेके, बहुत ही स्वीट और केयरिंग। सो यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन। सो एडवाइस देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए। फ्रेंडशिप, मेक अ डे फॉर अ प्ले विद वन और मोर फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपकी जिससे शादी एडवाइस है, तो हो सकता है पर्सन आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड आने वाले हों, या फ्रेंड के फ्रेंड हों। सो प्लीज़, या कज़िन के फ्रेंड हो, या फैमिली फ्रेंड हो। सो ये एडवाइस आई है। या अगर आप बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा रहे हो, टाइम ले ही है ही नहीं आपके पास किसी रिलेशनशिप के लिए, तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट टेकिंग सम टाइम एंड मीट सम पीपल, मेक सम फ्रेंड्स, क्योंकि ये एडवाइस में आया है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ पर्सन जिनके लाइट कलर्ड हेयर्स हैं या लाइट ब्राउन हेयर्स हैं। ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। या ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स मुझे जैसे आप लोग अपना नुकसान खुद कर रहे हो, ये कह रहे हमें तो कोई नहीं मिलेगा, हमें तो शादी करनी ही नहीं है, हमारा तो प्यार से मन ही उठ गया है। सो डोंट ट्राई एंड डू दैट, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। मे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पर्सन हो सकता है आपसे मे में मिले, या मे बॉर्न हो सकते हैं। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। येस फ्रेंड्स, आप लोग अभी जिस वक्त से गुजर रहे हो या गुजरे हो इन द पास्ट, वो आपके लिए एक लर्निंग फेज था, लेसन्स का टाइम था, कार्मिक टाइम था, और ये उन सब का रिवॉर्ड होगी ये मैरिज। ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड एबंडेंस। येस, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, सक्सेस एंड यू नो एक जहाँ होता है कि अब आपको कुछ नहीं चिंता है, सब लाइफ में परफेक्ट हो गया, ये फेज आएगा आपका इस शादी से। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग फॉर यू। येस, काफ़ी वेल्थ होगी, इमोशनल एज वेल एज फाइनेंशियल। यू विल बी शोन द वे, कैंडल। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉस्ट नहीं हो फ्रेंड्स, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। अभी टाइम नहीं आया है प्रॉबेबली
इस वजह से आपको रास्ते नहीं दिख रहे हैं या आप इनसे नहीं मिले हो अभी तक। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, वाह, एंजल, ओ माय गॉड। सो आपकी जिससे शादी होगी वो पर्सन एक एंजल है, या एंजल्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी लव लाइफ और मैरिज को सॉर्ट आउट करने में। Grasshopper, situations in the balance that require careful planning, careful handling. So yeah, I do feel कि आप अपनी लव लाइफ को लेके नेगेटिव मत हो फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा करोगे तो एंजल्स आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वो यू आर हाईली थॉट ऑफ, आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग फ्रेंड्स। आई डोंट नो वाई। अगर कोई लोग आपसे कह रहे हैं कि आपके अगेंस्ट हैं, या वो आपको कुछ टॉन्ट वगैरह कर रहे हैं कि आपकी चॉइसेस अलग रही हैं उनसे, जैसे आप सिंगल हो बहुत टाइम तक, या यू आर गेटिंग मैरिड इन योर 40s 50s 60s, और वो या आपने बहुत दुख दर्द देखे हैं एंड देन यू आर गेटिंग मैरिड। सो प्लीज़ डू नॉट वरी, बहुत लोग आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, यस, बहुत एक्साइटमेंट आएगा आपकी लाइफ में। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। या आई डू फील कि काफ़ी लोग फोर्स कर रहे हैं आपको, आपके जो मन में है, आपका मन कुछ कह रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं आपको। सो आपका जो मन कह रहा है आप वही करो फ्रेंड्स, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। गुड न्यूज़, यस, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, मई और सितंबर इम्पॉर्टेंट है। सो इनिशियल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। लेट्स सी, काफ़ी इनिशियल्स आए हैं आपके फ्रेंड्स। लेट्स सी, तो इनका नाम या तो बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, मल्टीपल, जैसे मिडिल नेम होता है, नेम एक तो होता है, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, इनिशियल नेम, मिडिल नेम एंड द सर नेम, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हो सकता है इनके नाम में। ओके, एक्स की एनर्जी भी आ रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं। वैसे लग तो नहीं रहा है कि ये एक्स हैं, कोई न्यू पर्सन ही लग रहे हैं। फिज़ा हो सकता है इनका नाम, फिदा भी हो सकता है, फिज़ा है, फरीदून हो सकता है इनका नाम, क्वीन हो सकता है, क्वीन, लाइक शी इज़ अ रियली क्वीन, क्वीन वैसे पूरा नहीं है लेकिन क्वीन बन रहा है अगर आप देखो तो। ये देखिए, ये ई भी है यहाँ पे। सो क्वीन हो सकता है, फिदा है, फिज़ा, फिजू, आर है, सी है, जे है, एल है, डिया हो सकता है इनका नाम, रिडा हो सकता है, रिडा। ये पर्सन हो सकता है आर्मी वगैरह में हो, बिकॉज आई एम गेटिंग CID। सो हो सकता है ये पर्सन जो है आर्मी से हो, या कॉप हो, पुलिस इंस्पेक्टर या कुछ हो, या आर्मी, नेवी, इन सारी फील्ड से हो, या ये इनका हो सकता है इंटरेस्ट हो इस फील्ड के अंदर। लव हो सकता है इनका नाम, लव जैसे होता है, लव है, या ल्यूइस हो सकता है इनका नाम। सो अभी तो मुझे यही नाम याद आ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। EXFIZOQUENRCIDJLOU। सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह। बाय बाय।